हेलो एवरीवन, आई एम अनन्या शर्मा फ्रॉम डिफेंस नीति एकेडमी। सो आज की वीडियो में हमने एमएनएस की बात करनी है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज हमारी, जिसमें हमारी फीमेल्स जो होती है, लड़कियां आफ्टर नीट का एग्जाम क्वालिफाई करती हैं और एमएनएस के लिए अप्लाई करती हैं, है ना। इतना आपको पता है। तो एमएनएस में कौन कौन से राउंड्स हैं, कितने राउंड्स हैं, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज यहाँ पर, जिससे कि आपको सारा आइडिया होगा कि आपने एग्जाम कैसे देना है। हमारी एक पीछे वीडियो निकली थी कि एमएनएस का फॉर्म कैसे फिल करना है, और इस वीडियो में हमारे प्रॉपर राउंड्स हम डिस्कस करेंगे। नॉट इन डिटेल, एक क्विक रिकैप होगा कि कितने राउंड्स होते हैं, और उसकी एक राउंड क्वालिफाई करके आप जब दूसरे में जंप करते हो तो उसमें क्या है ना। तो आपको हर राउंड की एक प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी एमएनएस के। सो अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो, कोई भी बच्चे को ऐसे खुद से नॉलेज नहीं होती किसी भी एग्जाम की, तो आप कहीं ना कहीं सुनकर देखकर ही आपको नॉलेज करनी है कि आपने कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, एमएनएस के एग्जाम में आपके कितने राउंड्स होते हैं, वो सारा आज हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि आपने एमएनएस के लिए तैयारी कैसे करनी है अपनी, है ना। तो पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी टेस्ट देना है तो उस टेस्ट की आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अब आप ऐसे के राउंड्स होते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से बताया जाएगा। एक लास्ट वीडियो निकली थी कि आपने एमएनएस का फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर्म कैसे फिल होता है आपका एमएनएस का। इस वीडियो में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन से डिस्कस करेंगे एमएनएस के राउंड्स को। क्लियर। और आपका थोड़ा बहुत सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, नॉट इन सिलेबस, कि आपको एग्जाम का पैटर्न क्या है ना। अब आपको पता है कि अब हमारा जो एग्जाम का क्राइटेरिया है, एमएनएस एग्जाम का क्राइटेरिया है, वो चेंज हो गया है। पहले क्राइटेरियाज अलग थे एमएनएस के, बट अब एमएनएस को किसके साथ जोड़ दिया गया है, नीट के साथ। अगर आपका नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, अगर आप वहां पर 350 टू 400 का आपका स्कोर नहीं है, तो बहुत मुश्किल से होता है कि हाँ आपको वहां पर सीट मिलेगी। अभी तो एमएनएस की आपको कट ऑफ निकलेगी, तो आपका वहां पर आएगा, एनरोल करोगे आप। बट आपका नीट का एग्जाम क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मेन आपका बेस जो है वो नीट है, उसके बाद आप एमएनएस पे जाते हो, है ना। तो ये एक चीज चेंज हुई है हमारे एमएनएस में। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स जो भी हमारे एमएनएस के एग्जाम में है। क्लियर। देखो, हमारे पास 5 बेसिक राउंड्स हैं टेस्टिंग के, अगर आप एमएनएस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहला जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आपको मैंने बताया कि आपका नीट वहां पर क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद ही आप अपना टेस्ट देने का सोच सकते हो। अगर आपका नीट ही क्वालिफाई नहीं है, तो आपका एमएनएस, मतलब देखो, कट ऑफ अब डिपेंड करता है कितनी जाती है। हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी। अगर हम अपने 5 बेसिक राउंड्स की बात करें, फर्स्ट इज योर नीट, विच इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो आप देकर आ चुके हो। और ऐसे होता है कि अब बच्चे बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं कि हाँ हमारा क्लियर होगा, हमारा नंबर आएगा वहां पर रैंक में या नहीं। नेक्स्ट है, आपको 80 मार्क्स का सीबीटी देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। जब आपकी एक कट ऑफ लिस्ट आ जाती है, आप एलिजिबल हो जाते हो एमएनएस के लिए, तो आपका वहां पर सीबीटी का टेस्ट होता है, विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब वो कितने मार्क्स का होता है, वो होता है आपका 80 मार्क्स का। और उसका पैटर्न क्या है, उसका पैटर्न है जर्नल इंटेलिजेंस एंड जर्नल इंग्लिश। ठीक है। फिर थर्ड स्टेप आपका आता है ऑब्जेक्टिव टाइप साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, पीएटी टेस्ट होता है आपका। आफ्टर योर 80 मार्क्स का जो सीबीटी होता है, उसके बाद आपका पीएटी होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है आपकी। देन नेक्स्ट इज योर इंटरव्यू राउंड, एंड लास्ट आपका होता है मेडिकल एग्जाम। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, एमएनएस का एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया कि आपके टोटल कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का वहां पर टेस्ट होगा। एक और चीज, नेगेटिव मार्किंग भी अब होती है। ठीक है। अब उस 80 मार्क्स में आपको क्या क्या आएगा, 80 मार्क्स में आपको टीओजीआईजी होती है, विच इज आपका टेस्ट ऑफ जर्नल इंटेलिजेंस एंड जर्नल इंग्लिश। तो आपको जर्नल नॉलेज और अपनी जर्नल इंग्लिश पे काम करना है। सबसे पहले आपका सीबीटी होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो उसमें आपको ये 80 मार्क्स का टेस्ट निकालना है, क्वालिफाई करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो गया। अगर आप यहीं पर रह जाते हो तो आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते, यहाँ से आपकी कट ऑफ लिस्ट बनेगी। तो यहाँ पर जितने भी हमारे नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे, सिर्फ वही इस टेस्ट के लिए अपीयर होंगे, बाकी नहीं जा सकते, है ना। तो आपको पहले नीट क्वालिफाई किया, उसके बाद ही आप अपना सीबीटी का एग्जाम दे सकते हो। क्लियर।
और यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे अगेन, जैसे आप नीट का एग्जाम देकर आए हो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, वैसे ही यहाँ पर भी आपको एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। बट वहां पर आपने दिया था केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स का, यहाँ पर केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स नहीं आएगी। यहाँ पर आपकी जर्नल इंटेलिजेंस और जर्नल इंग्लिश टेस्ट होगी, ठीक है। दूसरी चीज, और कितने मार्क्स का होगा टोटल, आपका 80 मार्क्स का होगा ये। अब जो सीबीटी क्लियर कराते हैं आपके, है ना, जो बच्चों का सीबीटी क्लियर हो जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर हो जाता है, वो नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं, विच इज ऑब्जेक्टिव टाइप साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। देखो ये बहुत इजी होता है, ठीक है। वहां से आपकी एक रैंक आ जाती है, लिस्ट निकल जाती है, उसके बाद आप देते हो अपना साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। इसमें आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे रिलेटेड साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो इट इज लाइक अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये आपका एमएनएस का। ये इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता, कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसके लिए। बट ये होता है ना कि बच्चे एग्जाम का सुन के डर जाते हैं कि हाँ ये भी एक एग्जाम होगा, तो ये एज सच कोई इतना बहुत हाई फाई एग्जाम नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपका एक साइकोलॉजिकल इजी सा आपसे पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके हिसाब से कि आपको कैसे मतलब चीजें पसंद है, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। वो मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर। तो ये बहुत इजी सा आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाता है। अब आपको पता है जो आपका इंटरव्यू राउंड है वो आपका बहुत क्रूशियल राउंड होता है ना। अब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद वो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो तो बहुत छोटा सा है, उसका तो कोई इतना हार्ड कोर नहीं है ना। बट जो मेन आता है ना, वो आपका आता है ये वाला राउंड, विच इज योर इंटरव्यू राउंड। अगर आपने ये क्लियर कर दिया ना, ये मेन है, मतलब देखो आपने कंप्यूटर बेस्ड कर दिया, वो भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता अगर आप तैयारी कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना, किसी रीजनिंग भी आती है। तो पहले अगर आपको सीबीटी क्लियर करना है तो आप हमारा जो बैच शुरू हो रहा है उसमें एनरोल करवाओ। आपके कोई भी क्वेश्चंस, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर्स दिए गए हैं, उन पे कॉल करके पूछो। आप अपना सब कुछ कर सकते हो, बट आपको थोड़ा बहुत तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता, ठीक है। और इंटरव्यू राउंड की भी आपको तैयारी करवाई जाएगी सीबीटी के बाद, ऐसा नहीं है कि हाँ सीबीटी हो गया तो बच्चों को छोड़ दिया, नहीं, इंटरव्यू राउंड की भी आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी अच्छा इंटरव्यू राउंड में। फिर आपकी सिलेक्शन होती है एमएनएस एग्जाम में, ठीक है। और ये इंटरव्यू राउंड कौन देता है, इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स देते हैं, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं देता। खुद वहां पर ऑफिसर्स बैठे होते हैं आपका इंटरव्यू देने। तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत इजी इंटरव्यू होगा आपका, इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्लियर। लास्ट आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें आपका मेडिकल एग्जाम होता है, ठीक है। उसके हिसाब से आपका कुछ जो पर्सन्स होते हैं क्वालिफाई होते हैं मेरिट राउंड में आफ्टर द इंटरव्यू, उस उनको अपीयर किया जाता है आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो इंटरव्यू राउंड के बाद जिनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, एक मेरिट लिस्ट बनती है और उन बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और ये आपका लास्ट राउंड होता है। अगर ये भी क्लियर हो गया तो फिर आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन होती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करनी है, अभी आपके पास एनफ टाइम है, इट्स नॉट लाइक कि हाँ टाइम नहीं है, बहुत सारा टाइम है, अच्छे से करो, ठीक है। और अपना जल्दी से जल्दी अपने बैच में, हमारे बैच में इनरोल करवाओ, ताकि आपकी जो तैयारी है वो जल्दी शुरू हो, ठीक है। जर्नल इंग्लिश और आपका जो जीके का पूछ सकते हो, आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। So I hope you like the video. In the next video, we'll discuss about how to score 80 out of 80 in your MNS exam. उस पे भी एक बात करेंगे। So बने रहो और आपको यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। Thank you so much.